तो मूवी की शुरुआत स्कॉटलैंड के समुद्री इलाके को दिखाते हुए होती है जहां पर एक लड़की डूब रही थी और तभी उसको हॉस्पिटल में होश आता है जहां पर हम जान पाते हैं कि असल में इसका नाम नेहा है जो कि रोमेश की वाइफ है। किसी हादसे की वजह से वो पानी में डूब रही होती है जिसको रोमेश ने बचाया और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। लेकिन यहाँ पर असल में प्रॉब्लम ये हुई होती है कि नेहा का मेमोरी लॉस हुआ था। बस नेहा को ये पता है कि रोमेश उसका हस्बैंड है लेकिन उसके साथ क्या कैसे हुआ उसे कुछ याद नहीं था। अब जब रोमेश और नेहा हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे होते हैं तब एक बच्चा जो किसी एबनॉर्मल एक्टिविटी की जद में आकर नेहा से ये कहता है कि अब की बार तू नहीं बचेगी, यानी कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे किसी बैड एंटिटी का हाथ था। अब बात करी जाए नेहा के बारे में तो वो स्कॉटलैंड इंडिया से पढ़ने आई थी जिसके चलते उसे रोमेश से प्यार हो गया था और फिर इनकी शादी भी हो जाती है। अब नेहा काफी जोर लगाकर बातें याद करने की कोशिश करती है लेकिन अल्टीमेटली रोमांस करके वो फील करती है कि प्यार की ताकत बहुत बड़ी है। उसको रोमेश और उसके प्यार पर शक नहीं करना चाहिए था। वो सोचती है कि उसे एक नए पॉइंट से शुरुआत करनी चाहिए। तभी रात को उस घर के अंदर की एंट्रेंस के सारे कांच टूट जाते हैं जिसको देखकर नेहा और रोमेश काफी डर जाते हैं। अब यहाँ पर ये रोमांस और बाकी सारी चीजें ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। रीजन ये है कि घर के अंदर किसी लड़की के रोमांस करने की आवाज आती रहती है, परछाइयां दिखती हैं और बार बार कुछ चीजें एक बुक शेल्फ के नीचे चली जाया करती थी लेकिन कहाँ ये पता नहीं चलता। इससे नेहा को ये क्लियर हो जाता है कि ये जगह हॉन्टेड है लेकिन रोमेश का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इस रिजॉर्ट के अंदर एक लिफ्ट भी होती है जो कि नीचे बेसमेंट और बोट रूम की तरफ जाती थी जहां से इस आइलैंड से निकला जा सकता था। अब नेहा लिफ्ट का बटन प्रेस करने ही वाली होती है तभी रोमेश कहता है कि ये लिफ्ट खराब है। वो बताता है कि इनका पहले बहुत ही बड़ा बिजनेस था लेकिन लॉकडाउन में सब खत्म हो गया। तब नेहा ने ही मेमोरी लॉस होने से पहले आइडिया दिया था कि इस जगह को एक होटल में बदल दिया जाए और ये सारी चीजें भी नेहा को याद नहीं थी कि उसने ऐसा कुछ कहा भी था लेकिन चलो अब वो ये भी मान लेती है। अब तभी एक दिन नेहा की बेस्ट फ्रेंड आयशा उससे मिलने अचानक से आ जाती है जिसकी एक आंख पर चोट का निशान होता है। अब आयशा इनडायरेक्टली बहुत ही ज्यादा नेहा को रोमेश के खिलाफ भड़काती है कि वो इससे चीजें छुपा रहा है और ये घर हॉन्टेड भी है जिसके चलते रोमेश और नेहा के बीच दरार आने लगती है। रोमेश नेहा को बताता है कि शादी से कुछ दिन पहले आयशा ने नेहा के लिए एक लेटर लिखा था कि वो गलत आदमी है जिसके चलते नेहा रोमेश पे भरोसा करती है। लेकिन इस बार जो लिफ्ट बंद रहा करती थी वो काम करने लगती है। नेहा अंदर जाती है तो हम एक फीमेल स्पिरिट को ऊपर की साइड में देखते हैं जो कि काफी डरावना मंजर होता है अपने आप में ही। और नीचे जाने पर नेहा को महसूस होता है कि यहाँ पर कोई है और इसको देवदत्त नाम के ऑफिसर का एक कार्ड मिलता है जो कि बहुत ही वेयर्ड चीज थी। खैर अब फिर से रोमेश नेहा को मना लेता है लेकिन इस बार आयशा उसके बेडरूम में थी जो कि बहुत ही अजीब बात होती है। इधर इसको भी ऑफिसर देवदत्त के बारे में पता था। उनसे बात करने के लिए नेहा पहाड़ी पर जाकर यहाँ पे आने की रिक्वेस्ट करती है। बात करने पर इसको पता चलता है कि नेहा के फादर इन लॉ की मौत के सिलसिले में वो मिले थे और नेहा के मेन एक्सीडेंट से पहले उसका एक और छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और वो तब भी इससे मिलने आया था और वहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि जैसा कि वो अपने हस्बैंड के बारे में कुछ छुपा रही हो। खैर असल में मेमोरी लॉस होने से पहले नेहा बेसमेंट के अंदर जाना चाहती थी क्योंकि उसको लगता था कि ये घर हमेशा के लिए हॉन्टेड है लेकिन बेसमेंट का डोर लॉक्ड होता है जहां से बोट मिलती। रोमेश का कहना था कि वो बस घर को सेफ रख रहा है लेकिन नेहा को इसकी बात पर यकीन नहीं होता। रोमेश यहाँ पर जल्दीबाजी में एक पेन ड्राइव भी ढूंढ रहा होता है लेकिन नेहा बस जबरदस्ती बेसमेंट में चली जाती है लेकिन रोमेश गुस्से में नेहा को धक्का दे देता है जिसकी वजह से उसको चोट आई थी और जो ये ऑफिसर देवदत्त का कार था वो भी उसी वक्त वहाँ छूट गया था और ये वही मोमेंट था जब देवदत्त नेहा से मिलने आया। खैर वियर्ड बात ये नहीं थी। असल में देवदत्त का ये मानना था कि उसके फादर इन लॉ यानी कि रोमेश के डैड को उसने खुद मारा है लेकिन सबूत न मिलने की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन वो अभी भी मानता है कि वही दोषी है और नेहा को भी रोमेश के ऊपर शक था और बातों ही बातों में उनका बेसमेंट के बारे में भी जिक्र हुआ था तो शायद वो वहीं से पानी में गिरी होगी। खैर अब पानी में गिरने की वजह से नेहा के अंदर पानी की तरफ जाने से डर बैठ गया था। वो आइलैंड से दूर सच्चाई की तलाश में जाना भी चाहती थी और काफी याद करने के बाद उसे एक किताब के अंदर एक पैरानॉर्मल घोस्ट हंटर का एडवाइस मिलता है जिसके अंदर उसने 500 यूरोज उन्हें पे किए होते हैं। वो हिम्मत करके वहां पहुंच जाती है जहां पर वो बताते हैं कि उन्होंने इस घर के अंदर इन्वेस्टिगेशन की थी तो असल में नेहा को एक लॉकेट मिलता है तो ये कहती है कि इसको सॉल्ट वाटर में डालना होगा, इससे आत्मा की ताकत आधी हो जाएगी और फिर वो इसको जलाकर खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये लॉकेट सॉल्ट वाटर में डाला जाता है वो तुरंत ही उठकर बेसमेंट में चला
चला जाता है, यानी कि इस लॉकेट का ताल्लुक कहीं न कहीं किसी बुरी और पैरानॉर्मल शक्ति से था। जहां पर बोट रूम में जाने वाला दरवाजा लॉक्ड भी होता है। तभी ये मीडियम अचानक से पजेस्ड हो जाती है और रशियन जबान में कुछ बोलने लगती है और उसका मुंह बहुत ही बड़ा हो गया था। इसके बाद ये इन्वेस्टिगेटर्स बहुत ही ज्यादा डर गए थे और वो नेहा को भी यही सलाह देता है कि वो इस घर के अंदर ना रहे, उसकी जान को खतरा है। लेकिन नेहा ये सोच लेती है कि चाहे अब उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन वो इसकी सच्चाई को जान कर रहेगी। लेकिन जो इसके साथ हो रहा था वो बहुत ही अजीब था, साथ ही साथ उसकी यादाश्त भी चली गई थी। खैर अब वो घर आकर खुद से ही कैमरा लेकर चेक करती है तो एक लड़की की आत्मा वहां पर होती है, जो कि काफी डरावना मंजर होता है अपने आप में ही। ये फीमेल स्पिरिट नेहा को यही दिखाती है कि वो इस घर के अंदर इंटीमेट होती है और कुछ तो था जो कि मिसिंग था। लेकिन ये आत्मा उस कैमरा को फिर से उस बुक शेल्फ के नीचे फेंक देती है, जहां पर जाने पर सारी चीजें गायब हो जाया करती थीं। अब वहां पर काफी ज्यादा ढूंढने पर उसे कैमरा तो नहीं मिलता, लेकिन एक पेन ड्राइव मिल जाती है जिसको रोमेश काफी टाइम पहले ढूंढ रहा था। अब पेन ड्राइव चेक करने पर रोमेश ने एक वीडियो बनाई हुई थी जिसके अंदर उसको भी घर के अंदर एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है और वो डर जाता है और वो अब तक झूठ बोल रहा था और सारी चीजें जुटला रहा था। नेहा अब रोमेश से ये सारा माजरा पूछती है तो रोमेश उसको बताता है कि नेहा की एक बहुत ही पुरानी फ्रेंड थी और वो इससे मिली, इससे दोस्ती बढ़ाई और घर पर आई, लेकिन उसने नेहा के ड्रिंक को स्पाइक करके उसके साथ एक इंटीमेसी वाली वीडियो बना डाली। असल में वो वीडियो को वायरल न करने के 50,000 पाउंड मांग रही थी, लेकिन इनका बिजनेस तो ठप पड़ चुका था, घर को भी रेनोवेट करने के पैसे नहीं थे, तो वो इसको पैसे कैसे देता, और ये सब उसका प्लान था। लेकिन हुआ ये कि रोमेश ने गलती से उसे खत्म कर दिया और नीचे जो बोट रूम है वहां पर उसी की लाश है और उसकी ही आत्मा की वजह से नेहा पानी में गिरी थी, यानी कि ये घर उसी की आत्मा से हॉन्टेड है। नेहा ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा टूट जाती है कि रोमेश ने सब कुछ मुझसे छुपाए रखा। इससे रोमेश नेहा को एक जगह पर घुमाने के लिए ले जाता है ताकि इसका दिमाग बहल जाए। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट इस कहानी के अंदर आता है जब असली आयशा यानी कि नेहा की असली बेस्ट फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है और स्कॉटलैंड के अंदर नेहा और ये असली आयशा दोनों ही पढ़ने के लिए आए थे और रोमेश ने सारी की सारी कहानी उल्टी सीधी बनाई थी, यानी कि रोमेश ये सब कुछ पहले से जानता था कि इस घर के अंदर किसकी आत्मा है और वहां पर कौन थी। एनीवेज नेहा अब अपने शोहर को चकमा देकर आयशा के साथ एक हॉस्पिटल में जाती है जहां पर एक बुजुर्ग कोमा में था जो कि मीडियम का काम करके कुछ भी बता सकता था और उसकी बेटी लिखकर ये बताती कि नेहा के साथ असल में प्रॉब्लम क्या है, ये आत्मा चाहती क्या है। अब नेहा उस आदमी का हाथ पकड़ती है लेकिन तभी वो चिल्लाकर उठ जाता है और कहता है यहाँ से भाग जाओ, और रशियन लैंग्वेज में कुछ मैसेजेस स्क्रीन पे आने लगते हैं जिसका मतलब था कि अंडरग्राउंड में जाओ, यानी कि बेसमेंट वाला राज अभी भी बाकी था। और रोमेश ने जो सारी कहानियां आज तक बताई थी वो सारी झूठी थी। असली आयशा रोमेश को बार बार फोन किया करती थी, लेकिन बीच में जब उसने ये कहा कि वो वहीं पर आ रही है तो उसने उसकी कॉल उठाना बंद कर दिया, इसलिए वो स्कॉटलैंड आई थी। और सबसे बड़ी बात, आइलैंड के ऊपर सिग्नल्स भी नहीं आते थे, तो नेहा ने अपना सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी चेक नहीं किया, जिसकी वजह से उसको आयशा का पता ही नहीं था कि असली आयशा कौन और नकली कौन। अब रोमेश फाइनली सारा सच बताता है। तो दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असल राज। असल में जब नेहा की शादी रोमेश से होने वाली थी तो उसके एक महीना पहले नेहा इंडिया आ गई थी। उसी टाइम के अंदर एक कैफे के अंदर फायरिंग शुरू हो जाती है जहां पर कुछ अजीब हालातों की वजह से रोमेश की मुलाकात होती है माया टंडन से और इनके टच करते ही फीलिंग्स एक दूसरे के लिए उभर आई थी, स्पेशली माया टंडन के दिल में। अब पुलिस तो वहां पर आ जाती है लेकिन माया की बैक पर एक चोट का निशान था जिसके लिए रोमेश उसे अपने घर में लेकर जाता है और वहां पर माया रोमेश और इसके डैड की तस्वीर देखती है। अब रोमेश माया के लिए वाइन लेने जाता है लेकिन वो वहां से पहले ही निकल गई थी। अब ऐसे ही करते करते उनकी मुलाकात फिर से होती है जहां पर कार में फिर से दोनों रोमांस करना शुरू कर देते हैं। रोमेश भूल गया था कि उसकी शादी होने वाली है। वो अपने डैड को जाकर ये बताना चाहता था कि वो ये शादी नहीं कर सकता, लेकिन तभी उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसके डैड माया टंडन से बहुत ही पहले कर चुके हैं, मेरा मतलब शादी, इसको स्टेप मॉम बना चुके हैं। रोमेश इस चीज से बिल्कुल बौखला जाता है कि माया ने उसके डैड की सिर्फ फोटो देखी थी लेकिन इसने स्टिल इनके साथ रिश्ता बनाया। वो रुक सकती थी, उसे सारा सच बता सकती थी। तभी माया बताती है कि उसे प्यार तो नहीं मिला तो उसने सेकंड बेस्ट ऑप्शन को चूज किया, यानी कि पैसा। अब रोमेश के डैड अच्छे हैं लेकिन रोमेश उसको बाद में मिला जिससे उसको प्यार हो गया और वो अभी भी साथ में रह सकते हैं, रिश्ता मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन रोमेश उसको गुस्से में बहुत ही गंदी गंदी बातें बोलता है, लेकिन ऑब्वियसली रोमेश ने भी
चीट किया था नेहा के ऊपर, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता और माया के साथ इंटीमेसी को चालू रखता है। लेकिन एक दिन फाइनली हिम्मत करके वो अपने डैड के पास जाता है माया का सारा सच बताने के लिए कि माया एक ऐसी लड़की है जिसको सिर्फ दौलत से मोहब्बत है। लेकिन तभी माया रमेश के डैड के सर पर पीछे से वार करके उन्हें खत्म कर देती है। किसी पागल जैसा बर्ताव करती है कि रमेश उसका है, वो दोनों अब साथ में रहेंगे। लेकिन तभी गुस्से में माया को रमेश धक्का दे देता है और माया उसी कांच से टकराती है जो कि शुरुआत में टूटा था। यानी कि माया की आत्मा नेहा को ये बताना चाह रही थी। तभी वो शुरुआत में वो जो बच्चा जो पोजेशन की सूरत में दिखाई दिया था वो असल में माया ही नेहा को बोल रही थी कि वो इस बार नहीं बचेगी। अब रमेश के सामने दो लाशें पड़ी हुई थी, एक उसके डैड की और दूसरी माया की। तो वो इनको बोट के जरिए ले जाता है और समुद्र में ब्लास्ट कर देता है जिससे लगे कि ये एक हादसा था। लेकिन यहाँ पर रमेश से दो गलतियां हो गई थी। एक तो उसकी जैकेट वहीं बोट पर रह गई थी जिससे कि देवदत्त को उस पर डाउट हुआ था, और दूसरा माया का जुनून बहुत ही भयानक था क्योंकि वो ब्लास्ट होने के बाद बचकर रमेश के पास आ जाती है। लेकिन रमेश उसकी लाश को वहीं पानी के नीचे ही बांध देता है। उसको लगा कि जब उसको मौका मिलेगा तो वो उसे ठिकाने लगा देगा। लेकिन माया का लॉकेट वहीं रह गया था और इसके जरिए ही उसकी आत्मा इस लॉकेट से जुड़ गई। उसी ने रमेश को उसी आइलैंड पे बांध कर रखा हुआ था और वो इसको कहीं नहीं जाने देती थी। इसने काफी कोशिश की लेकिन वो इस आइलैंड से नहीं जा पाया। नेहा का एक्सीडेंट भी उसने किया था क्योंकि नेहा इससे छुटकारा पाना चाहती थी। इनफैक्ट अब तक जो आत्मा आयशा बनकर दिखती है वो असल में माया थी, और इसलिए जब देवदत्त भी वहाँ घर पर आया था तो वहाँ पर हमने नोटिस किया था कि वहाँ पर माया बैठी है क्योंकि वो खाली नेहा को ही नजर आ रही होती है। लेकिन देवदत्त को अजीब लग रहा था कि नेहा देख किसको रही है क्योंकि वो खाली नेहा को नजर आ रही होती है। अब रमेश नेहा को बताता है उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि वो इस घर को बेचना चाहता था, लेकिन माया ने उसके पेट में एक चीज को घोंप दिया जिससे रमेश मरते मरते बचा है। और तभी उस लॉकेट के रूप में माया की आत्मा उनकी तरफ आने लगती है। लेकिन किसी तरह नेहा उस लॉकेट को पकड़कर सॉल्ट वाटर में डालती है जिससे माया की पावर आधी हो गई थी और आग लगाकर काफी मुश्किलों के बाद लॉकेट को जला भी देती है। अब इतने में रमेश ने बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर बोट के अंदर खुद को सवार कर लिया था। अब नेहा भी वहां पर आती है और बोट चालू करने लगती है लेकिन बोट चालू नहीं होती। अब इतने में ये माया की आत्मा इनको रोकने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन जब तक वो लॉकेट सही सलामत था तब तक माया की पावर सेफ थी। उस लॉकेट के जलते ही उसकी ताकत भी गिरने लगती है और यहाँ पर इनकी बोट का इंजन भी चल पड़ता है जिससे ये दोनों यहाँ से बचकर भाग निकलते हैं। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी ब्लडी इश्क यहीं पर खत्म हो जाती है।